तो इस ध्यान प्रयोग जो आप लोगों ने किया, इसके दो फल हैं। पहला फल, आपका सूक्ष्म शरीर इजीली निकल जाता है। और जिसका सूक्ष्म शरीर नहीं निकला, वो अपनी आत्मा में चले जाता है, साइलेंस में। या तो सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, या आप साइलेंस में, आत्मा के साइलेंस में चले जाओगे। ये रिजल्ट देता ही है। अकेले में बस इसको नहीं करना। आत्मवान जब साधना कराता है तो साधना भी आत्मा होती है, ध्यान भी आत्मा होता है। हालांकि आत्मवान कभी साधना नहीं कराता, लेकिन कराता है तो वो भी आत्मा होती है। तो आप लोग बताओ, किसी का निकला सूक्ष्म शरीर? निकला? बहुत बढ़िया। बस मेरे को इशारा इशारा कर देना, डिटेल में नहीं बताना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई? 3 लोग? और नहीं, बोलना नहीं है, पब्लिकली हैं अपन। बहुत अच्छा रिजल्ट है। 4? और कोई? बस, अब बोलने की जरूरत नहीं। ठीक, बहुत सुंदर। और जिनका सूक्ष्म शरीर नहीं भी निकला, वो तो साइलेंस में डूब गए होंगे, राइट? और साइलेंस तो आत्मा है, बट इसमें आत्मा के साइलेंस में डूबते हो आप, एकदम दिव्य साइलेंस रहेगा, राइट? बहुत बढ़िया, बधाई हो। हाँ जी। अकेले कभी नहीं करना, किसी को बताना नहीं है ये। अकेले कभी नहीं करना है, जब भी मेरे पास हो तभी करना है। मैक्सिमम 7 डेज अगर इसको कोई भी करता है मेरे साथ में, सबका सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, सबका, एक भी नहीं बचेगा। हाँ, ईमानदारी से करना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं लगता इसमें समय। अब 4-5 रिजल्ट तो आज ही आ गए। मजाक है ये, सूक्ष्म शरीर का निकलना। ईमानदारी से जो करता है उसका निकल जाता है। और एक बार निकल गया ना, तो उसको बोध हो जाता है कि यार, मृत्यु सबसे बड़ा बकवास है। मजाक नहीं है ये। बस एक अनुभव ले लो कि भाई, मृत्यु आपकी हो ही नहीं सकती, उसका एक्सपीरियंस कर लो बस। फिर बार बार शरीर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो इस देह की जो स्थूल देह है ना, उसकी उम्र कम हो जाएगी।
इसमें भाव करके आप कहीं भी जा सकते हो, चंद्रमा में जा सकते हो, हर सितारे में जा सकते हो विद इन नो टाइम। और भाव करोगे पहुंच जाओगे, भाव करोगे शरीर में वापस आ जाओगे। ये दीवार आपको रोकेगी नहीं, आप क्रॉस हो जाओगे। जिसको उड़ना बोलते हो, इसमें निकल के आप उड़ भी सकते हो, आप पुरानी आदत के साथ चलते रहते हो, इसमें उड़ भी सकते हो। ये सब पावर से, ये सब इसमें नेचुरली रहते हैं, है ना। बट इसको उपयोग नहीं करना। एक दो बार तीन बार निकल गए बहुत है, बहुत हो गया ना। अब ये मरना वरना बकवास है। इसके बाद सीधा आगे की यात्रा। आत्मा ही सर्वोत्तम है ना। और कोई भी अपना अनुभव केवल मेरे से शेयर करेगा, एक इधर उधर नहीं बताएगा, है ना। इसका हल्ला नहीं करना है आपको कि मेरे को हो गया हो गया हो गया, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बहुत सुंदर। और ये दिव्य साइलेंस और सुंदर है। यस। जिसके बिना जिसका होना एक क्षण को भी न रह सके, वही उसका अस्तित्व होता है। जिसके बिना जिसका होना एक क्षण को भी न रह सके, वही उसका अस्तित्व होता है। जिसके बिना जो रह ही ना सके,
लकड़ी के बिना ये डंडा रह ही नहीं सकता। और जो जिसका सब कुछ होता है वही उसका अस्तित्व होता है। डंडे का सब कुछ लकड़ी है, शरीर का सब कुछ मैं हूं, मन का सब कुछ मैं हूं, बुद्धि का सब कुछ मैं हूं, सब का सब कुछ मैं हूं। मैं ही सब का अस्तित्व, अस्तित्व का अस्तित्व भी मैं ही हूं। मैं के बिना न यह दृश्य रह सकता है, न दृष्टा रह सकता है, न शरीर रह सकता है, न मन बुद्धि रह सकती है, न अनुभव रह सकते हैं, न शांति रह सकती है, न आनंद रह सकता है, न परमात्मा रह सकता है। मैं ही सबका सब कुछ हूं, मैं ही सबका सब कुछ हूं। जिसमें हूं वही होकर हूं। प्रेम में प्रेम होकर, ज्ञान में ज्ञान होकर, एहसास में एहसास होकर हूं। एहसास में एहसास होकर, मैं ही एहसास का सब कुछ हूं। दृश्य में दृश्य होकर हूं, दृष्टा में दृष्टा होकर हूं। मैं के बिना ये कुछ भी, कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं ही सबका अस्तित्व, और मैं ही सब का सब कुछ हूं, सब में व्याप्त हूं। जैसे लकड़ी डंडे में व्याप्त है, ऐसी मैं सब में व्याप्त हूं, सब में व्याप्त। और व्याप्त में भी व्याप्त केवल मैं हूं। मैं कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं के ख्याल मात्र से सब नहीं हो जाता है। अब अपने आप को हटा दो, मैं नहीं हूं के ख्याल मात्र से सब नहीं हो जाता है। हालांकि मैं नहीं हो ही नहीं सकता, कभी भी होता ही नहीं है।
लेकिन उसका ख्याल कर लेने से भी कि मैं को इससे निकाल दो, इन सब से निकाल दो, सब का अत्यंता भाव हो जाता है ख्याल मात्र से। मैं हूं, मैं हूं। इसलिए मैं से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। सारी शक्तियों का स्रोत केवल मैं। मैं नहीं हूं के ख्याल मात्र से सब मिट जाता है। क्योंकि सबका अनुभव करने वाला ही मैं हूं, सबको जानने वाला ही मैं हूं, देखने वाला ही मैं हूं। तो मैं अगर नहीं हूं, मैं नहीं हूं के ख्याल मात्र से सबका अत्यंत अभाव हो जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। तो मैं से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हो ही नहीं सकता कोई। महाशक्तिमान और अनंत शक्तियों का स्रोत केवल मैं। नारायण की शक्ति, शिव की शक्ति, जगदम्बा की शक्ति मैं की ही शक्ति है। जैसे आपके इस शरीर की शक्ति मैं की ही शक्ति है, तो नारायण शरीर की, शिव शरीर की, जगदम्बा शरीर की शक्ति भी मैं की ही शक्ति है। सबका केंद्र केवल मैं हूं, सारी शक्तियों का स्रोत केवल मैं हूं। अरे मैं हूं यार। मैं को सबसे निकाल दो, कुछ नहीं बचता। इस ख्याल मात्र से सब समाप्त हो जाते हैं। और क्या बताएं हम आपको? हाँ, बस मैं हूं। बस मैं।
सभी को प्रेम प्रणाम।